हाय, हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक का 13 चैप्टर का एरे, जिसके अंदर की पॉइंटर्स एंड एरेज की पॉइंटर्स एंड एरेज के अंदर क्या रिलेशन होता है, एरेज को पॉइंटर्स के साथ में किस तरीके से हम एक्सेस करते हैं। तो जस्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि एरे को जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो एरे को डिक्लेयर करने के बाद में जो मेमोरी ऑक्यूपाई होती है तो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस होती है कि अगर एरे के साइज 10 है तो 10 इक्वल साइज के जो मेमोरी ब्लॉक है कंटिन्यूअसली एरे को अलोकेट हो जाते हैं, ताकि अगर हमारे पास में किसी भी एरे के एक एलिमेंट के एड्रेस की भी हमारे पास में एक्सेस है तो हम बाकी सभी एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो किस तरीके से एरे बिहेव करता है नॉर्मल वेरिएबल की तरह, किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं एरे को विद पॉइंटर, इसको हम हमारे प्रोग्राम के थ्रू स्टडी कर लेते हैं क्या करना है क्या नहीं करता। सबसे पहले तो लिख देते हैं इंक्लूड stdi.h, जो कि हैश क्या है, प्री प्रोसेसर, जो कि हम प्री प्रोसेसर के वाले चैप्टर नंबर 12 के अंदर स्टडी कर चुके हैं। हैश इंक्लूड क्या, फाइल इंक्लूजर टाइप का प्री प्रोसेसर है, जो कि किसी भी हेडर फाइल को या किसी भी यूजर डिफाइंड फाइल को एक्सेस करने के लिए या हमारे प्रोग्राम के अंदर इनकॉर्पोरेट करने का काम करता है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैप्टर तक पहुंचने से पहले इससे पहले के सभी वीडियोस को जरूर गो थ्रू रहें। वॉइड मैन CLRSCR गेज। अब देखिए हम यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट a एंड b। ठीक है, इसके साथ में हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एरे का ARR 5 साइज का। अब हम इसको चेक करते हैं कि जो हमारे पास में एड्रेस जो आ रहा है a एंड b का एड्रेस क्या आ रहा है और एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनका एड्रेस किस तरीके से आता है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, printf एड्रेस ऑफ a इक्वल टू क्या आएगा, एड्रेस को किस तरीके से करना है, %u के साथ में, यहाँ लिख रहे हो %a। इसको कॉपी करा मैंने, शिफ्ट इंसर्ट कर दिया, एड्रेस ऑफ b, ये आ गया मेरे पास में b। अब इसको हम रन करा के चेक करते हैं। हमारे पास में देखिए एर फर्स्ट का आया, a का तो आया 65524, b का आया 65522। एक और वेरिएबल यूज कर लेते हैं c। अब इसका चेक करते हैं क्या आ रहा है हमारे पास में। कंट्रोल F9, तो इसका से दे दिया 20, 24, 22 एंड 20। ठीक है, अब हम एक्सेस करते हैं कि जो हमारे पास में एरे का जो एलिमेंट आया है इसको कि किस तरीके से इनको हम एक्सेस करेंगे। तो एरे का एलिमेंट को एक्सेस किस तरीके से करना है वो तो सबसे पहले हम बता चुके हैं कि उसको हम एक्सेस करते हैं इंडेक्सेस के थ्रू, और इंडेक्सेस का 0 से स्टार्ट होता है। कैसे यूज करते हैं ये भी हम बताएंगे। एरे 0 मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स आ गया, ARR1 मतलब कि फर्स्ट सेकंड नंबर का एलिमेंट आ गया, और ये आ गया 2 हमारे पास में। इनका एड्रेस करते हैं एरे फर्स्ट एलिमेंट, एरे सेकंड एलिमेंट, एरे थर्ड एलिमेंट। इसको हमने रन करवाया, देखिए देखते हैं फर्स्ट वाले का एड्रेस क्या है हमारे पास में 24, 22 एंड 20। ये जो हमारे पास में आ रहा है एक्सेस ये कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन फर्स्ट जो एलिमेंट था उसका कितना आया 65510, सेकंड का आया 12, थर्ड का आया 14। क्यों? क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर 16 बिट कंपाइलर टर्बो सी के अंदर इंटीजर टाइप के वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमारे पास में दो बाइट लगती है। तो फर्स्ट एलिमेंट जो एड्रेस आया था उसके अंदर 2 ऐड करते हुए चले जाएंगे और उसका मेमोरी लोकेशन अपने आप निकल करके आ जाएगा। अब हो सकता है कि ए बी एंड सी का वेरिएबल अभी तो हमारे पास डिक्रीमेंट साइज में आ रहा है, लेकिन ये कुछ भी इसका रैंडम हो सकता है। दूसरी बात, अगर हमारे पास में फर्स्ट एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस अगर अवेलेबल है तो किसी भी नंबर ऑफ एलिमेंट का एड्रेस हम निकाल सकते हैं। लेकिन ए बी सी में से अगर हमारे पास ए का एड्रेस है तो हमें नहीं पता हो सकता कि बी का एड्रेस क्या होगा, सी का एड्रेस क्या होगा। तो एक तो ये डिफरेंस होता है कि एरे एंड नॉर्मल वेरिएबल। लेकिन देखिए एक्सेस करने का तरीका बिल्कुल सही है, सेम उसी तरीके जैसे एरे को हमने
जैसे नॉर्मल वेरिएबल था उसको एम% ए से करा, बी से करा, सी से करा, यहाँ पे 3 अलग अलग वेरिएबल थे, इनको हमने एक्सेस करा। और यहाँ पे एरे के 3 अलग अलग एलिमेंट्स को एक्सेस करा। तो हमने क्या करा, यहाँ पे भी अलग अलग वेरिएबल के साथ ट्रीट क्या हो रहा है, ARR 0 1 2, लेकिन एक्सेस करने का सेम प्रोसेस है, वो एम% इसके साथ में लगा, एम% इसके साथ में लगा। इसने केवल एरे के अलग अलग आइटम्स को बता दिया है, वो भी इंडेक्स के थ्रू। तो इस तरीके से हम एरे को एक्सेस करते हैं कि एरे को इंडेक्स को डिफाइन करने के बाद। दूसरी बात कि एरे के एड्रेस को इस तरीके से हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये लिख रखा है तो देखिए एरे का जो एड्रेस आ गया फर्स्ट वाला, उसके साथ में हम ऐड करते हुए चले जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कौन से वाले नंबर का एड्रेस होगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम शो करके चेक कर लेते हैं कि एरे जो इसकी जो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू के अंदर हम ऐड कर देंगे कितने बाइट, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा अगले वाला निकल जाएगा। जैसे कि हम देख लेते हैं, एक हम लेते हैं लॉन्ग इंट करके ले लेते हैं वेरिएबल एड्रेस, ठीक है। उसके एड्रेस को हम प्रिंट करेंगे तो देखिए प्रिंट एफ /n एड्रेस ऑफ फिफ्थ एलिमेंट क्या आएगा, M%D मैंने यहाँ कर दिया है। किस तरीके से, एड्रेस 0 का जो आ रहा है M%ARR 0 का जो एड्रेस आ रहा है, उसके अंदर हमने ऐड क्या कर दिया है, 10 बाइट। देखते हैं हमारे पास एरर आती है कि क्या आता है। पहला जो एड्रेस था उसके अंदर कितना आया, 65510। उसके बाद में हमने ऐड कराया कि हमके अंदर हमने ऐड कर दिया कि हमारे पास में कितनी वैल्यूज होनी चाहिए, 5 नंबर का जो इंडेक्स होना चाहिए उसका कितना होगा, 10 के अंदर 2 जोड़ दिया, 12 14 16 18 20 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसने हमको 30 दे दिया। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड कितना कर दिया, 30 की जगह पे अगर इसको ऐड करेंगे कितना, 5 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 20 आ गया। ये फिफ्थ नंबर का एलिमेंट है, क्योंकि ये जब भी हम एड्रेस के अंदर ऐड कर रहे हैं तो उस मेमोरी की जो पर्टिकुलर वेरिएबल जिसका डेटा टाइप है उसकी जितनी साइज चाहिए उतने ब्लॉक उसके अंदर ऐड करता हुआ चला जाता है। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर ऑफ एलिमेंट जो है उसका एड्रेस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि ये तो हो गया कि एरे को एक्सेस करने का प्रोसेस। अब हम चेक करते हैं किस तरीके से हम वेरिएबल को पास करते हैं एक वेरिएबल से, मतलब एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन के अंदर। अब हम एक यहाँ पे वेरिएबल फंक्शन बना लेते हैं, void display। इसके अंदर जो हम ऑलरेडी हमने स्लाइड के अंदर डिस्कशन करा था कि हम यहाँ पास तो करेंगे फर्स्ट ऑफ एलिमेंट का एड्रेस M%I, और उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो यहाँ पे हम पास करेंगे NJ, ठीक है। तो अब उसके अंदर ऐड करते हुए चलेंगे किस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के ऊपर कौन सा वाला हमारा आइटम है। जैसे कि अब ये जो हमने दे दिए हैं इनको हम इनिशियलाइज कर देते हैं, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं कि हमने साइज भी डिफाइन नहीं कर रखी है। 10 25 60 50 20 ये अलग अलग दे दिए हमने, 5 एलिमेंट हो गए। अब यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करेंगे, किसको, डिस्प्ले को। इसके अंदर हम पास क्या करेंगे, 5 6 तो हमारे पास में एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है हमारे पास में, तो 5 तो एलिमेंट होंगे। और एड्रेस ऑफ फर्स्ट, तो क्या करेंगे यहाँ पे, एड्रेस ऑफ ARR 0 पास कर देंगे। अब ये इसके अंदर आ गया हमारे पास में। इसको एक बार हम रन कर, प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना है हमको, void display किस तरह का जाएगा, इंट कोई हमारे पास में पॉइंटर, इंटीजर पॉइंटर होगा और यहाँ पे इंटीजर नंबर होगा, ठीक है। ये आ गया, एक एरर आई एक्सपेक्टेड, ये आ रहा है हमारे पास में डिस्प्ले एरे। इसके अंदर अब हम इन चीजों को
फर्स्ट आइटम का जो एड्रेस हमने पास कर दिया उसके बेस के ऊपर हम बाकी सारे के पूरा 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 प्रिंट करवाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, प्रिंट एफ स्लैश एन, इस तरीके से रन करेंगे इसको। 4 इंट एन का स्टार्ट होगा 0 से, एन लेस देन होगा 5 के, एन प्लस प्लस, ये कितने आइटम्स होंगे हमारे पास में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जिस तरीके से हम एक्सेस करेंगे एरे को, एक्सेस करने का सबसे बेटर तरीका होता है कि लूप के थ्रू करेंगे। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास में, तो देखिए इसको एक बार कंपेयर करके चेक कर लेते हैं, अभी तक ठीक है हमारा। अब हम रन प्रिंट करेंगे कि एक एक वैल्यू को किस तरीके से, प्रिंट एफ स्लैश एन वैल्यू एट वैल्यू ऑफ एलिमेंट कौन सा, परसेंट डी इक्वल टू, ये कौन सा आ जाएगा, n+1, n+1 नंबर का वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आ जाएगा ये परसेंट डी, और ये क्या आएगी हमारे पास में, वैल्यू एट एड्रेस क्या आएगी, आई जो लोकेशन आ रही है हमारी उसके ऊपर वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको आई को प्लस प्लस कर देंगे हर बार। अब देखते हैं इसको रन करा करके कि क्या हमारे पास में आउटपुट आता है, एग्जैक्ट आउटपुट आता है कि नहीं आता। देखिए 10, 25, 60, 50, 20 जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट था वो हमारे सामने प्रिंट हो चुका। तो वैसे तो आई ये जो प्लस प्लस होता है वो क्या करता है, 1 का इंक्रीमेंट करता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, एक ब्लॉक का इंक्रीमेंट कर रहा है कि जो इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करने के लिए और स्टोर करने के लिए 2 बाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो 2 बाइट ब्लॉक बाय ब्लॉक इसको ये प्रिंट करता हुआ जा रहा है। इसके साथ में इसका मेमोरी एड्रेस को भी हम प्रिंट करवा सकते हैं, एंड एड्रेस इज परसेंट यू, उसको कैसे पास करेंगे, यहाँ पे आई के थ्रू पास करते हुए चलेंगे। आई के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे प्रिंट होती हुई चली जाएगी। देखिए तो एड्रेस आएगा 16, 18, 20, 22, 24। तो इस तरीके से हम पॉइंटर्स के साथ में एरे को यूज कर सकते हैं। किस तरीके से, केवल हमारे पास में अगर एक मेमोरी लोकेशन पता है कि एक एलिमेंट का एड्रेस पता है तो बाकी सब चीजों को उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया एरे को यूज करने का प्रोसेस। अब हम नेक्स्ट वीडियो से एरे के ऊपर एक्सरसाइज को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।